डॉक्टर वहीदुल रहमान 1984 बैच के, जो कि डायरेक्टर यूरोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर आर.सी. गर्ग साहब को, 19 IMA प्रेसिडेंट राजस्थान, उनको मैं आमंत्रण करता हूँ। मेरे पुराने दोस्तों, भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं IMT मेडिकल कॉलेज के साथ 1963 से जुड़ा हुआ और उस वक्त का जो सिनेरियो था उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप और उसके लिए खूब काम किया पेरिफेरी पे, जिसकी वजह से देश की प्रेजेंट कंडीशन जो बहुत आगे बढ़ रही है, दुनिया में उसका नाम हो रहा है, वो आपकी वजह से। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 1947 में जब अपन को आज़ादी मिली तो देश एक गरीब कंडीशन में था। अंग्रेजों ने मेंटली और फिजिकली हिंदुस्तान के लोगों को चूस लिया था और सिर्फ गुठली बची थी। मुझे याद है कि उस वक्त वार्ड के अंदर 3 किस्म के पेशेंट ज़्यादा होते थे। एक तो कुपोषण थे, क्योंकि लोगों को खाने नहीं मिलता था, और फेमेंस बड़े कॉमन थे। अगर फ्लड आ जाए तो उसका कोई इंतजाम नहीं था, और एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन एट दैट टाइम वाज 30 years, और कुल आबादी हिंदुस्तान की 30 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो प्रेजेंट हिंदुस्तान, ये तीनों शामिल थे। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना तो लूट मारी, कितना जुल्म किया और कितनी चालाकी से लोगों के दिमाग को पस्त किया। इस वजह से उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि वार्ड के अंदर या तो बहुत एनीमिया के पेशेंट, खून की कमी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, इस किस्म की बीमारियाँ बहुत कॉमन थी। स्किन डिजीजेस, फंगस की इन्फेक्शन, बॉइल्स, कार्बोटल्स, स्टोमेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्किन, ऐसी चीजें खूब थी। पेट के अंदर worms, roundworm, threadworm, pitworm, tapeworm, and calistomatidea, all these things were very, very common. Pellagra was rampant, especially in this area. उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मक्की खाई जाती थी एज ए स्टेपल डाइट, और उसकी वजह से नायसिन की डेफिशिएंसी हो जाती थी, और पेलाग्रा जिसके अंदर डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, इस किस्म की 40 मरीज है, तो उसमें 10 मरीज 15 मरीज पेलाग्रा के होते थे। गिनेमा बहुत कॉमन था। इन्फेक्शन के अंदर इन्फेक्शन इसलिए कॉमन थी कि हाइजीन नहीं थी, नहाने को शुद्ध पानी नहीं था, पीने को शुद्ध पानी नहीं था, और लोगों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस के दूसरे असर नर्वस सिस्टम के ऊपर, टेनिस डॉर्सालिस, जनरल से, और सो मेनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस
ऑल्सो स्किन, ये सब बातें बहुत ही कॉमन थी। आप देख सकते थे कि निमोनिया वॉज वेरी कॉमन, किडनी डिजीज बहुत कॉमन थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन थी। वो सब चीज़ें अब बिल्कुल कम हो गई हैं, उसको ख़त्म ही हो गई है। और बाकी जो है उनका पूरा कंट्रोल हो चुका है। वो सब श्रेय आप सब लोगों को जाते हैं। आपने ज़बरदस्त काम किया फिल्म के अंदर, इसकी वजह से देश की दिशा बिल्कुल सुधर गई। और इस सेवाओं को लेकर HK बेदी साहब का क्या कुछ कहना है हम जानते हैं जी। तो जो उस वक्त के जो पढ़ाई का तरीका था और स्टूडेंट्स का बिहेवियर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत एक्सीलेंट था। उसकी वजह पॉसिबली ये थी कि हम लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस टाइम देख रखा था, अंग्रेज़ों का टाइम देख रखा था, और कंपैरिजन में जो फ्रीडम हमको मिली थी वो बड़ी टेस्टी थी, बहुत यूज़फुल थी, और उसको हम भरपूर यूज़ करना चाहते थे ताकि देश का नाम ऊंचा हो। जी किस तरह की यादें आपके साथ देखते हैं? आपने अभी कई सारी बीमारियों का भी जिक्र किया, आपका भाषण भी सुन रहे थे, लेकिन ये एक परिवार है और देश में इस हॉस्पिटल को, इस मेडिकल कॉलेज को क्या कुछ कहा जाना चाहिए? किस तरह का आप इसके लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हैं? RNT मेडिकल कॉलेज बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज है, और इसके यहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने नाम कमाया है, और सारे देश में हर जगह पे हैं और विदेशों में भी है। और इनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है और इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ली है। आजकल के ज़माने में कहते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स की परवाह नहीं करते, क्लासेस भी नहीं आते, कुछ और ही अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन उस वक्त के टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर थे और अपने काम में मतलब निपुण थे और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों, RNT मेडिकल कॉलेज का किस तरह से अटैचमेंट है, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो किस तरह से अपने प्रोफेशन में आज लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की पढ़ाई के साथ उनकी क्या यादें हैं, इसके लिए हम जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी से जानेंगे क्या उनकी यादें हैं, क्या उनका अटैचमेंट है। सर, RNT मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ना फिर ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेडिकल की, इससे पहले मैं राजस्थान के एक दूरस्थ क्षेत्र में था। PMT के बाद सन 1973 में मैं झीलों की नगरी उदयपुर में आया। तब यहाँ आने में भी मेरे को इतनी दूरी थी, इतना पुराना था कि मेरे को 48 घंटे यहाँ आने में लग जाते थे। हालांकि मैं राजस्थान में ही रहता था, लेकिन संसाधन ना होने के कारण यहाँ आने में बहुत समय लगता था। मैंने अपना MBBS तत्पश्चात MS यहीं से किया। उसके बाद मैं सेवा हेतु राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में एज ए CS बांसवाड़ा के दूरस्थ स्थानों में, धौलपुर के दुर्गम स्थानों में, जिसको कि डेकोइट एरिया कहते हैं, उन स्थानों पर मैंने सेवा की। उसके बाद 1989 में मैंने SMS मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया, पर पुनः अपनी मातृ संस्था में मैं 89 के अंदर वापस उदयपुर में आया और सेवानिवृत्ति तक मैं इस स्त्री रोग विभाग में कार्यरत रह के उदयपुर की जनता के अंदर मैं सेवा देता रहा। सर, किस तरह का अटैचमेंट अब बन गया है, क्योंकि यही एक पाठशाला है जिसने घर भी दे दिया, यानी कि इस पाठशाला ने वो पारिवारिक माहौल भी दिया और करियर भी दिया है। देखिए, मेरे लिए तो ये एक मेरा घर ही है जहाँ से मैंने सीखा और उसके बाद मैंने सेवा भी दी, और कम से कम मैं 25 साल तक बच्चों को पढ़ाता रहा, MBBS को भी, और मेरे निर्देशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट देश के विभिन्न भागों में, कुछ तो मेरे विदेशों में भी हैं। जी आज बेदी साहब को भी हम सुन रहे थे। 95 साल की एज में बेदी साहब लगातार सेवाएं दे रहे हैं, और एक चिकित्सक और मरीज के साथ में भी बहुत बड़ा संबंध होता है। कमियां तो कहीं होती है, क्या देखते हैं आप? मैंने बेदी साहब का डेडिकेशन देखा था। जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, वो उस समय प्रोफेसर थे, और
मैं उनकी यूनिट में भी पोस्टेड रहा। और तत्पश्चात ये मेरा सौभाग्य है कि जिस राजकीय आवास में मैं रहा, मेरे से पूर्व मैडम खुशलानी, मैडम तारा माथुर और डॉक्टर HK बेदी जैसे विभूतियाँ उस क्वार्टर में लगभग 15 साल सभी विद्यमान रहे। देश दुनिया में आरएनटी को कैसे देखते हैं आज इतने बड़े मुकाम को लेकर? आज रविंद्रनाथ टैगोर को के नाम से, मेडिकल कॉलेज के नाम से सभी जानते हैं। मेरे को एक समय याद है, जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर किसी ट्रेनिंग में था, तो किसी डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो रूरल मेडिकल कॉलेज से आए हैं। लेकिन मैं जब वहाँ ट्रेनिंग में रहा, ट्रेनिंग के बाद मेरी दक्षता को देखते हुए वहाँ के जो प्रोफेसर एंड हेड थी तत्कालीन कमल बख्शी, वो मेरे से इतनी प्रभावित हुई कि उनने मेरे को इतना फोर्स किया कि तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आ जाओ। लेकिन फिर भी मेरे को जो मात्र इंस्टीट्यूशन का मोह था, उसको मैं नहीं छोड़ सका। कोई आज चाय की थड़ी देखने जा रहा था, कोई अपना गाड़ी का स्टैंड देख रहा था। लोगों की काफ़ी छोटी छोटी यादें जो है वो उनको आज महसूस कर रहे थे। आपकी ऐसी क्या मेमोरीज हैं जो हमेशा? मेरी तो यादें इस संस्था से बहुत कुछ जुड़ी, क्योंकि मेरा 10 वर्ष का शिक्षण जब शिक्षा में रहा मैं, और उसके बाद लगभग 25 साल मैंने इसके अपने RNT के कैंपस में भी निकाले। जिस जगह मेरा निवास स्थान था, आज मैं उसको देखने के लिए गया तो देखा कि वहाँ तो एक पार्क बना हुआ है और वो मकान तो ध्वस्त हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये RNT मेडिकल कॉलेज के इस फंक्शन में आज विशेष यादें देखने को मिल रही है। RNT मेडिकल कॉलेज की कहानी, डॉक्टर्स की जुबानी, आज यही हम राष्ट्र न्यूज़ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जाना चाहता है। किस तरह से स्टूडेंट और आज अपने प्रोफेशन में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, सर से जानते हैं। सर, क्या यादें हैं और सबसे पहले इस फंक्शन को लेकर के किस तरह से बयां करना चाहेंगे? Thank you very much. My name is Dr. Bhupesh Jain, Associate Professor Pediatrics, RNT Medical College 2001 बैच। एंड जो ये 6 डिकेड हुआ है, मीन्स RNT मेडिकल कॉलेज के जो 60 साल कंप्लीट हुए हैं, उससे जुड़ी हुई यादें हमारी बहुत सारी है। हमारा बैच था 2001 बैच, 11 सितंबर 2001 हमारा एंट्री बैच था, और 11 सितंबर इतिहास में भी नाम दर्ज है, क्योंकि उसी समय अमेरिका में पेंटागन इमारत पे हमला हुआ था जी। तो वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और 2001 में जब हमने एंट्री की तो हमको वही पुराना गेट याद आता है, लाइब्रेरी वाले गेट से अंदर घुसना। उस समय अपने आप में एक रैगिंग होती थी, तो उसका एक अलग ही माहौल था। और लाइब्रेरी में बैठना, रोडी की थड़ी एक यहाँ पे होती थी, जो अभी तो नहीं है, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन गया है, बट वहाँ पे चाय की थड़ी होती थी। तो वार्ड पोस्टिंग के टाइम में जब भी फ्री होते थे हम यहाँ पे आके थड़ी में बैठते थे और यहाँ पे चाय पीते थे, और जो हमारे दोस्त थे उनसे बात होती रहती थी। आज सभी हमारे बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सेटल है। कोई राजस्थान में है, कोई इंडिया में, कोई एब्रॉड भी है। तो अभी इस 6 डिकेड के बहाने उन सबसे मिलना होता है और हमारी यादें ताज़ा हो जाती है, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय है। बच्चों से सदैव ही जुड़ाव रहता है, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर होने के नाते उनकी पीड़ा, उनकी समझ, वो क्या कहना चाहता है बोल तो नहीं पाता है, लेकिन उसके हाव भाव को लेकर के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या कुछ? वी आर वेरी लकी दैट आई एम ए पीडियाट्रिशियन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे वैरायटी के बच्चे देखने मिलते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो बच्चे को जैसे ही हम टच करते हैं तो आधा तो पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि नहीं, हम बच्चों के डॉक्टर के पास पहुंच गए, मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। और डेफिनेटली बच्चों में उनकी जो भी खतरों के लक्षण हैं या कोई भी बीमारी के लक्षण हैं, उसको पहचानना एक बच्चों के डॉक्टर के पास ही कला होती है, वही पहचान सकता है। और ये मुझे खुशी है कि हम उस लक्षण को पहचान लेते हैं और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं, और पेरेंट्स जो भी हैं उनको सेटिस्फाइड करते हैं। सर, आज समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एक समय होता था तब एक ही टाई से, एक ही शूज़ से काम चलाना होता था। किस तरह की आप देखते हैं स्ट्रगल की बात करें तो? डेफिनेटली देखो, ऐसा है ना कि पहले रिसोर्सेज कम होते थे, सब कुछ कम होता था, खर्चा भी कम होता था, इनकम आमदनी भी कम होती थी, तो लोगों अपने लाइफ स्टाइल और रहने का तरीका उस हिसाब से होता था। आज रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, और जिस हिसाब से हर फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड की बात नहीं, किसी भी फील्ड की बात कर लो, लोगों ने एक चीज़ सोची है कि देखो, अपना जो कैरियर है उसमें तो अपन लगी रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ क्षण ऐसे निकाले जो अपने लिए हों जी, जिसमें जो अपने के लिए दें। अपन पेशेंट्स तो आप देख ही रहे हो, मरीज दिन रात देखते हैं, लेकिन कुछ क्षण अपनी फैमिली के लिए दें, कुछ अपने पुराने पलों को यादा करें। तो इस हिसाब से ये जो 6 डिकेड सेलिब्रेशन है, ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है। मनोरंजन भी हो रहा है, एकेडमिक भी हो रहा है, और हम दोस्तों से मिल रहे हैं। यादें यहाँ जुड़ी देखी जाती हैं। हाँ, मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन, मैं 1984 में यहाँ आया था, तो लगभग देखिए 38 वर्ष हो गए, और 30 वर्ष तक मेरा
आरएनटी से संबंध रहा। यहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया, एसोसिएट बना, फिर प्रोफेसर बना। यहीं से मैंने मेरा रिटायरमेंट लिया और मुझे बहुत हर्ष होता है यह बताते हुए कि हमने जो बहुत ज़ोर शोर से 60 ईयर्स जो है 60 वर्ष जो आरएनटी के हुए हैं उसको सबने मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। मेरी यादें इसलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई हैं क्योंकि मेरे तीनों बच्चों डॉक्टर निष्ठा, डॉक्टर सृष्टि और डॉक्टर मनस्विन और दोनों कंवर साहब डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर नितिन ने यहीं से एजुकेशन ग्रहण की है, यहीं से उन लोगों ने ग्रेजुएशन की है और यहीं से वो एक सफल चिकित्सक बनकर निकले हैं। इसलिए तो ये कहूँगा आरएनटी हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हैं आज के फंक्शन को लेकर के किस तरह की मेमोरीज हैं आप? पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ डॉक्टर लॉटन पोस्टवाल को। दिस इज़ अ ग्रेट प्रोग्राम। उन्होंने आरएनटी को नए डायमेंशन पर लेके गए हैं। आई फील सो प्राउड, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे 12 साल बाद आकर देखना कि आरएनटी कितना डेवलप हो गया है। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने लोगों से मिलना हो रहा है, पर अपने लोगों के बीच में आना और जिस सॉइल से ये सब कुछ शुरू हुआ वहाँ वापस आना, अपनी रूट्स के पास आना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आई कैंट वेट टू गो बैक टू यूएस एंड सबको दिखाना दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट। तो दोस्तों राज न्यूज़ पर हम आज आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कहानी, डॉक्टरों की जुबानी यही आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं सबसे पहले उनसे जानते हैं। फिर भी यादें क्या हैं सर इस मेडिकल कॉलेज के साथ? यादें बताइए ना सर, आपकी क्या यादें? यादें वही खूब पढ़ाई करते थे, गाँव गरीब आदमी की सेवा करते थे। बहुत गरीब आदमी थे, जगह नहीं थे, हमें अलग रूम में बैठते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। सर आज समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई सब एडवांस हो गई है, लेकिन आपके दौर की पढ़ाई और इसके साथ जुड़ाव, इस पाठशाला के साथ जुड़ाव क्या देखें? देखो, आज से 45 साल पहले 1977 में हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे और उस समय से लेकर आज तक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उदयपुर की पॉपुलेशन उस समय 1.5 लाख थी और आज उदयपुर की पॉपुलेशन 6 लाख है। यही मेडिकल कॉलेज उस टाइम पे 100 बच्चों का एडमिशन करता था और आज 250 बच्चे एक साल में यहाँ आके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उन्नत जो चिकित्सा सुविधाएं हुई है उनका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की पढ़ाई को भी जाता है और जो सरकार और जो सब लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी जा रहा है। मतलब चिकित्सा सुविधाओं के उन्नत होने की वजह से ये ऐसा हुआ है और इस तरह के मेडिकल कॉलेज, और ये सौभाग्य उदयपुर का है। उदयपुर में आज एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, उदयपुर में आज की तारीख में 6 मेडिकल कॉलेजेज हैं जो यहाँ की जनता को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पाठशाला से बहुत गहरा संबंध है कि हम गांव से चल के आए थे सरकारी स्कूलों से पढ़ कर के और इस कॉलेज में हमने अटेंड किया तो बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्योंकि भावनाएं इतने उससे जुड़ी हुई है कि यहाँ देखा है सेवा का, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हीं के पदचिन्हों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा। किसी ज़माने में यहाँ स्टूडेंट रहे हैं, आज यहाँ पर गेस्ट बन के आए हैं, लेकिन इस फैकल्टी का और इसका जो आरएनटी का जो संबंध है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अपनी यादें आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इनका कहना है कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक अलग ही नाम, अलग ही पहचान रखता है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं। यहाँ के विद्यार्थी रहे हम, पता नहीं कब 45 साल निकल गए ये पता नहीं चला। जैसे कल ही यहाँ से हम पास आउट होकर चले गए हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये उदयपुर मेडिकल कॉलेज की बात तो इसी, लेकिन विशेष रूप से मेवाड़ की, उदयपुर के लोगों का जो बिहेवियर है, जो बातचीत का तरीका है, जो कोऑपरेशन है, मैं समझता हूँ मेरे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ यही पे लोग आगे से आगे सहयोग करने की और बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े मृदुभाषी और दिल से सहयोग करने वाले, ये चीज़ें हम यहाँ से सीख गए। हम जब यहाँ पे आए थे, आज तो बच्चे बिल्कुल उससे मुँह में स्थानीय चम्मच लेके आते हैं, लेकिन हम सब बिल्कुल ज़मीन से उठ के आए थे। पूरे बेच में हमारे पास 2-4 लोगों के पास साइकिल होती होगी, एक कार से गलती के पास मोपेड होती होगी, आज तो सीधे कार लेके आते हैं लोग बाइक। तो हमने सारा वो सीन देखा है और वो सीन देख के एक्चुअली जिस हिसाब से हिंदुस्तान को पहचाना, वैसे मेरी पूरी जीवन में जाके वैसा काम किया है। मतलब जहाँ उठे हैं तो बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। और बताऊँ यहाँ सीखा, अब तक कई लोग कहते मैं आपने डॉक्टरी करी, कहीं किसी ने डाकू कहा, कुछ का नहीं। मेरा पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव नहीं आया कि मैं गलत पेशे में आया।
तो साथ थी। जी तो जब भी कभी कॉलेज में आना होता था बहुत अच्छा अनुभव रहता था, बहुत जी। अच्छा लगता था जी कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे। जब मैं यहाँ पे रहती थी तो भोपालपुरा में रहती थी मैं, तो वहाँ पे मतलब उनका सबका भाई जी का इनका इतना अच्छा, वो हमें मतलब बेटे बहू जैसे समझते थे। जी और अभी भी मतलब कोई भी काम होता है तो वो यहाँ पे हमें इनवाइट करते हैं, और यहाँ से हम इतनी सारी यादें लेके गए थे मतलब कि मैं शब्दों में बयान नहीं। उदयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसमें से हमने ग्रेजुएशन प्रोजेक्शन किया और आज सारे 60 इयर्स के सारे जो डॉक्टर्स मिले हैं और पुरानी यादें हैं, मज़ा आ गया इसमें और एक एनकरेजिंग आई मीन। तो देखिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज के साथ में जो यादें हैं वो यादें आज एक दूसरे से शेयर करते हुए देखे जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, मैं यहाँ पे प्रेजेंटली यहाँ पे अभी फैकल्टी हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में, एसोसिएट प्रोफेसर। मेरी यादें यहाँ से जो हैं आरएनटी से, वो बेसिकली मेरी पीजी का जो है सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। अदरवाइज़ मैंने एमबीबीएस यहाँ से नहीं किया, वो मेरा एसएमएस का था। लेकिन मेरा पीजी का जब से सफ़र शुरू हुआ 2004 से और अभी तक 2022 तक, ये बहुत ही अच्छा रहा। और अभी मैं यहाँ की एक फैकल्टी के रूप में रह के बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करती हूँ। और ये मुझे अभी जो ये हमारा 6 डिकेड का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें भी हम इसको लेकर भी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित रहे हैं। हमने बहुत सारा काम किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिसके तहत हमारे पूरे आरएनटी से जितने स्टूडेंट्स अभी तक पास आउट है, एमबीबीएस है, पीजी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ रही हुई फैकल्टी है, रिटायर्ड है, जो भी है सभी इनवाइटेड थे। और मोर देन 2000 की अभी गैदरिंग है, और जिसके अंदर बहुत सारे लोग विदेशों से भी आए हुए हैं यहाँ पे, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी से, बहुत सारे हमारे विदेशी से भी जो इस इंस्टीट्यूट से पास आउट से। ये कोने कोने को देख करके इस तरह की गदगद फीलिंग हो रही है लोगों को यहाँ पे, और एक बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है पुराने दोस्तों से मिलकर, टीचर से मिलकर, वातावरण को देख करके। लोग अपनी क्लासरूम को देखने जा रहे हैं, लोग अपनी उसको थड़ी को देखने जा रहे हैं, लोग इस तरह की गली को देखने जा रहे हैं। एक बहुत ही सुकून भरा माहौल है। मौका भी नहीं मिल पा रहा था जी। वर्तमान का बता दो सर। अब तो सक्सेस है सर जी। आई वाज टोटल फेलियर इन आरएनटी जी। मैं अपना दुख भी किसी को नहीं बता सकता था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू जी। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से, उन्होंने मुझे डिटर्मिनेशन सिखाया कि कभी जी हारना नहीं है जी, जिंदगी में कहीं हारना नहीं जी। सोचा मैंने इंडिया में मेरे लिए कोई फेलियर लोगों के लिए कोई जगह नहीं होता है जी, तो मैं विदेश जाने के लिए सोचने लगा। और मैं किसी भी तरह से आई डिड माई रेजिडेंसी फेलोशिप इन न्यूयॉर्क। मुझे रेजिडेंसी मिल गई, फेलोशिप कंप्लीट किया, बहुत मेहनत की, आई स्टडी वेरी हार्ड, मुझे एक नया जीवन मिला। डॉक्टर राजवीर जी हैं, आपसे बात करते हैं। सर, आप तो यहाँ पर लीडर भी रहे हैं, यहाँ आप स्टूडेंट भी रहे हैं और आप प्रोफेशन में भी हैं। आज की जो फंक्शन है और खासकर इस मेडिकल कॉलेज के साथ क्या यादें हैं आपकी? बहुत ही उत्साह है हम सब लोगों में। लगभग 12 कंट्रीज़ से हमारे सीनियर आए हैं और वो ऐसी पोजीशंस में हैं कि एक एक व्यक्ति, एक एक इंस्टीट्यूट है, हज़ारों मरीजों को ठीक कर चुके हैं। उन लोगों से मिलकर हम लोगों का आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। आरएनटी के डेवलपमेंट को लेकर भी बाहर से आए हुए हमारे ये सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से मेवाड़ की जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा। उनके अनुभव से, उनका यहाँ पर जिस तरह से इंटरवेंशंस में कुछ लोग चालू करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों से लाभान्वित होंगे। और पिछले 1 साल से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, कोविड की वजह से डिलेड हुआ। आज बहुत ही उत्साह का माहौल है और बहुत अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।